students. Today we are going to discuss question number 14 and 15 from exercise 2.2, which is based on applications of linear equations in one variable. So question number 14 हमारे पास क्या है? Lakshmi is cashier in a bank. She has currency notes of denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10. The ratio of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? ठीक है, हमें दिया हुआ कि लक्ष्मी जो है वो कैशियर है, उसके पास 3 तरह के नोट हैं, 100 के नोट्स हैं, 50 के हैं और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। और ये जो नोट्स हैं उनकी रेशो क्या है? 2:3:5. And we are given that total cash with Lakshmi is 4 lakh. Then we have to find how many notes of rupees 100, rupees 50 and rupees 10 she has. तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें नोट्स की रेशो गिवन है 2:3:5. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमें रेशो में कुछ क्वांटिटीज़ लेनी होती हैं तो हम क्या करते हैं, रेशो को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, लेट लक्ष्मी हैव 2x, 3x एंड 5x नोट्स ऑफ रुपीज़ 100, रुपीज़ 50 एंड रुपीज़ 10 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स जिस ऑर्डर में मैंने नोट्स लिखे हैं उसी ऑर्डर में उनके नंबर ऑफ नोट्स हैं। यानी कि हमारे पास रुपीज़ 100 के 2x नोट्स हैं, रुपीज़ 50 के 3x नोट्स हैं एंड रुपीज़ 10 की 5x नोट्स हैं, क्योंकि हमें ये जो रेशो है वो इसी ऑर्डर में दी हुई थी, रुपीज़ 100, रुपीज़ 50 देन रुपीज़ 10। इनकी रेशो जो है दैट इज़ 2:3:x। तो आपने क्या करना है, इसे x से मल्टीप्लाई करके वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2x आ जाएंगे नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100, 3x नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 एंड 5x इज नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 10. एंड नाउ टोटल कैश विद लक्ष्मी कितना होगा? अब हमारे पास 100 के कितने नोट हैं, 2x, तो 100 रुपीज़ से हमारे पास कितना कैश बनेगा, 2x इंटू 100. एंड सिमिलरली 50 रुपीज़ के 3x नोट हैं, तो 50 रुपीज़ के जो नोट्स हैं उनसे कितना कैश मिलेगा हमें, 3x इंटू 50. अब रुपीज़ 10 के 5x नोट्स हैं, तो यहाँ से कितना कैश मिलेगा हमें, 5x इंटू 10. ठीक है, इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू 100 200x प्लस 150x प्लस 50x. ठीक है, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें 200 प्लस 150 प्लस 50 इट इज़ 400. सो इसे सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिल जाएगा, 400x. तो टोटल कैश विद लक्ष्मी कितना होगा, 400x रुपीज़. लेकिन हमें स्टेटमेंट पे क्या गिवन है, टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 lakh. It means 400x must be equal to 4 lakh. So by given condition we get 400x is equal to 4 lakh. तो यहाँ ये हमारे पास क्या बन गई, अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो इसे सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है, 400x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे जब हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, डिवीज़न. सो वी गेट x इज इक्वल टू 4 lakh डिवाइडेड बाय 400. नाउ यू कैन सी 2 zeros हमारी कैंसिल हो जाएंगी. 4000 को 4 से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 1000. तो x की वैल्यू मिल गई हमें. तो अब x की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे टू फाइंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन. सो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 100 इज इक्वल टू 2x. तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1000 विच इज़ 2000. सिमिलरली नंबर ऑफ notes of rupees 50 is equal to 3x, that is 3 into 1000 and so 3000. And number of notes of rupees 10 is equal to 5x, that is 5 into 1000 which is equal to
5000. It means Lakshmi has 2000 notes of rupees 100, 3000 notes of rupees 50 and 5000 notes of rupees 10. हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है? I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? ठीक है, क्या कह रहा है कि मेरे पास टोटल 300 रुपीज़ हैं इन कॉइन्स, मतलब इसके पास 3 तरह के कॉइन्स हैं, एक 1 रुपीज़ के कॉइन हैं, 2 रुपीज़ के एंड 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, और उन सब का टोटल जो है वो कितना है? रुपीज़ 300. फिर वो क्या कह रहा है कि 2 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं दैट इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज़ 5. ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 160. देन वी हैव टू फाइंड number of coins of each type, that is we have to find number of coins of rupees 1, rupees 2 and rupees 5. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि रुपीज़ 5 के कॉइन्स हमारे पास कितने हैं, उसे हम किसी वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं. सो लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज़ 5 इज इक्वल टू x. फिर हमें क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज़ 2 इज़ 3 टाइम्स. सो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज़ 2 कितने होंगे? 3 इंटू एक्स. सो ये क्या हो गए? 3x. अब अगर हम रुपीज़ 5 एंड रुपीज़ 2 के टोटल कॉइन्स काउंट करें, कितने होंगे? रुपीज़ 5 के कॉइन्स हैं x, रुपीज़ 2 के कॉइन्स हैं 3x. तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएंगे? x प्लस 3x. सो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज़ 5 एंड रुपीज़ 2 इज इक्वल टू 4x. लेकिन हमें क्या दिया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 160. इट मीन्स नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज़ 1 कितने होंगे? 160 में से अगर हम 4x माइनस कर दें, 4x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज़ 5 एंड रुपीज़ 2. ठीक है, टोटल कॉइन्स में से अगर हम रुपीज़ 5 के कॉइन्स भी सब्ट्रैक्ट कर दें, रुपीज़ 2 के कॉइन्स भी सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फिर बाकी क्या बचेंगे हमारे पास? रुपीज़ 1 के कॉइन्स. सो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज़ 1 कितने होंगे? 160 माइनस 4x. तो हमें अब हर तरह के कॉइन्स पता चल गए ना. रुपीज़ 5 के कॉइन्स x हैं, रुपीज़ 2 के कॉइन्स 3x हैं, रुपीज़ 1 के कॉइन्स कितने हैं? 160 माइनस 4x. सो नाउ वी कैन फाइंड कैश बाय ईच टाइप ऑफ कॉइन्स. ठीक है, अब अगर हमें रुपीज़ 5 का कैश निकालना है तो कितना होगा? हमारे पास x कॉइन्स हैं रुपीज़ 5 के, तो रुपीज़ 5 से हमें कितना कैश मिलेगा? 5 इंटू एक्स. रुपीज़ 2 के कितने कॉइन्स हैं? 3x. तो ये जो 3x कॉइन्स हैं इनसे हमें कितना कैश मिलेगा? 2 इंटू 3x, क्योंकि हर एक कॉइन की वैल्यू कितनी है? 2 रुपीज़. एंड सिमिलरली रुपीज़ 1 के कॉइन्स कितने हैं? 160 माइनस 4x. तो यहाँ से हमें कितना कैश मिलेगा? 160 माइनस 4x इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हर एक कॉइन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 रुपी. सो कैश बाय रुपीज़ 5 कॉइन्स कितना होगा? 5 इंटू एक्स. एंड कैश बाय रुपीज़ 2 कॉइन्स इज 2 इंटू 3x, क्योंकि रुपीज़ 2 के कॉइन्स कितने थे? 3x. हर एक की वैल्यू कितनी है? 2. सो इट इज़ 2 इंटू 3x विच इज़ इक्वल टू 6x. and cash by rupees 1 coins is 1 into 160 minus 4x which is 160 minus 4x. तो हमें रुपीज़ 5 कॉइन से ये कैश मिल रहा है, रुपीज़ 2 कॉइन से ये कैश मिल रहा है, रुपीज़ 1 कॉइन से ये कैश मिल रहा है. तो टोटल कैश कितना हो जाएगा हमारा? इनका सम. सो टोटल कैश बाय कॉइन्स इज इक्वल टू रुपीज़ 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x. तो इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा? 5x प्लस 6x इज 11x. 11x में से 4x सब्ट्रैक्ट कर दोगे देन विल गेट 7x प्लस 160. तो ये हमारे पास टोटल कैश है. लेकिन हमें
क्या दिया हुआ है, टोटल कैश इज ₹300. इट मीन्स 7x plus 160 must be equal to 300. Therefore 7x plus 160 is equal to 300. अब ये हमारी क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एंड नाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन टू गेट वैल्यू ऑफ x. अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 160 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160. क्योंकि 160 इधर ऐड हो रहा था तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट. नाउ 300 माइनस 160 इज 140. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 7x इज इक्वल टू 140. तो x की वैल्यू क्या आएगी, फिर हम 7 को भी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे. यहाँ x हमारा 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवीज़न बाय 7. सो वी गेट x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ इक्वल टू 20. तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल गई. अब x क्या था हमारा, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5. इट मीन्स ₹5 के कॉइन्स हमारी कितने हो गए, 20. ठीक है, अब x की वैल्यू यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं ₹2 कॉइन्स एंड ₹1 कॉइन. सो ₹5 कॉइन्स हमारे पास कितने होंगे, x, और x की वैल्यू हमारी क्या है, ये 20. तो ₹5 के हमारे पास 20 कॉइन्स होंगे. एंड ₹2 कॉइन्स हमारे कितने थे, 3 इंटू एक्स, दैट इज 3 इंटू 20 विच इज़ 60. एंड ₹1 कॉइन्स इज इक्वल टू 160 माइनस 4x. तो यहाँ पे भी आप x की वैल्यू पुट कर दोगे 20. सो इट इज़ 160 माइनस 4 इंटू 20. 4 इंटू 20 इज़ 80. सो वी गेट 160 माइनस 80 विच इज़ 80. सो इट मीन्स मेरे पास ₹1 के कितने कॉइन्स होंगे, 80. ₹2 के कॉइन्स कितने होंगे, 60. एंड ₹5 के कितने कॉइन्स होंगे, 20. So I hope you must have understood question number 14 and 15. Thanks for watching.